हर पल में यह उम्मीद रखो कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मुझे अवश्य मिलेगा। ये विश्वास रखिए, यकीनन आपके जीवन के अंदर तब्दीली आएगी। जीवन है जो खुशहाल होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नोत्तरी के अंदर आपका स्वागत है। 27 नंबर आज है जो सीरीज है। लाइक कर दें वीडियो को, अच्छा लगता है ये मेरा प्रयास। आपको शेयर कर दें, सभी दोस्तों को जोड़ लें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 7600 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह है जो डालता रहता हूँ साहब। प्रारंभ करते हैं। और सेकंड ग्रेड की क्लास भी आज अपलोड की है। उत्साह जो निबंध है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले उत्साह जो निबंध है शुक्ल साहब का, वो है जो अपलोड कर दिया गया 9 बजे। प्रारंभ करते हैं इस कक्षा में। पहला सवाल, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया। सवाल आसान है लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको और चीज़ें, तो वहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया। सबंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञान बोध या फिर अंगवधू। बताइए साहब, उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगवधू नाम से है जो किया गया। सबंगी पुस्तक रज्जब साहब के, सबंगी भी किसकी है, रज्जब साहब की ये तो, और इनका यहाँ पर संकलन इस नाम से इन्होंने किया था। वहीं हम बात करें जो ज्ञान समुद्र है, ये सुंदरदास की है। ज्ञान समुद्र सुंदरदास, लिख लीजिए यहाँ पर सुंदर दास। और लिख नहीं रहे तो सुनना चाहते तो केवल सुनते रहिए। ज्ञान समुद्र किसकी है, सुंदरदास की है। वहीं ज्ञान बोध मलूक दास की है। ज्ञान बोध किसकी है साहब, मलूक दास की। ठीक है, तो सबंगी रज्जब साहब की, अंगवधू का ये संकलन किया था रज्जब द्वारा दादू दयाल की जो रचनाएं उनका अंगवधू नाम से। ज्ञान समुद्र सुंदरदास साहब की और ज्ञान बोध है मलूक दास साहब की। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी कुछ भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है। अब देखिए सवाल यूं ही बनेगा क्योंकि रामानंद के जो शिष्य थे प्रमुख, उन सभी के आपको नाम याद होने चाहिए। तो सवाल इसी तरीके से आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है। कबीर नहीं है, धर्मदास नहीं है, सेन नहीं है या फिर पीपा नहीं है। बताइए कौन नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, बी। धर्मदास साहब है जो रामानंद का है, रामानंद के शिष्य नहीं है। जो दिए गए यहाँ पर संत धर्मदास, अब धर्मदास आपको पता है ये किसके शिष्य थे, कबीर साहब के। धर्मदास किसके थे, कबीर के शिष्य थे। और इन्होंने क्या किया था, बीजक का संकलन। ठीक है, कबीर की जो वाणियाँ थी उनका संग्रह बीजक नाम से किया था। और आकाश धर्मा गुरु रामानंद के, तो आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा था, ये भी मैंने एक पहले वीडियो में बताया था आपको 3-4 रोज पहले। तो आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है, माफ़ कीजिए साथियों, गले में थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा हो रही है। आकाश धर्मा गुरु, ये रामानंद को किसने कहा था वो आप कमेंट करके बताना। 3-4 रोज पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो रामानंद साहब के शिष्यों में हम बात करें तो कुल इनके 12 शिष्य हुए। कितने शिष्य, रामानंद साहब के 12। नाम सुन लीजिए, अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसुरी। अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसुरी। ठीक है बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दें आप। कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। कबीर के काव्य में जो भावात्मक रहस्यवाद हमें देखने को मिलता है उसका कारण क्या है। वेदांत के प्रभाव की वजह से, सूफी
सत्संग का प्रभाव उसकी वजह से, या इनमें से कोई नहीं, या फिर ज्ञान मार्गी जो चिंतन है, ज्ञान मार्गी चिंतन, उसके प्रभाव से ये भावात्मक रहस्यवाद आया है कबीर के काव्य में। बताइए किस वजह से। तो यहाँ पर साहब अपना उत्तर हो जाएगा क्या, बी। कबीर साहब ने जो सूफी सत्संग का जो प्रभाव पड़ा इनके ऊपर, उसकी वजह से इनके अंदर भावात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है। किस वजह से? सूफी सत्संग के प्रभाव की वजह से। आपको बताता चलूँ मैं, ये ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत एवं सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर इन दोनों से क्या अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया इन्होंने। कबीर स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते हैं जो पाए जाते हैं। और आपने पंक्तियां देखी होगी, कभी परीक्षा में पूछ ली जाए, तीन चार पंक्तियां मैं बता रहा हूँ। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते हुए इन पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्ति हो रही है। संतों भाई आए ज्ञान की आंधी रे, कबीर साहब। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, ये भी। स्थान रूप संसार है भूखन दे झकमारी, स्थान रूप संसार है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, और स्थान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। पंक्तियों को ध्यान में रखिएगा साहब। अगला सवाल देखिए, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। निर्गुण पंथियों में सबसे शिक्षित और फिर शास्त्रज्ञ कौन थे साहब, बताइए। दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास या फिर कबीर साहब? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब अपने निर्गुण पंथियों में सबसे जो शिक्षित थे, बहुत बार आया है सवाल, सुंदरदास साहब। कौन? सुंदरदास साहब। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इनके जन्म की बात करें हम, तो जयपुर के धौसा नामक स्थान पर हुआ था, खंडेलवाल वैश्य कुल में हुआ था। और सुंदरदास जो थे संत दादू दयाल के शिष्य थे। किसके थे? दादू दयाल साहब के क्या थे? शिष्य। दादू दयाल साहब के क्या थे? शिष्य थे ये, ठीक है। वहीं हम बात करें तो अल्प व्यय में ही दीक्षा लेकर ये काशी चले गए, और यहाँ पर इन्होंने संस्कृत और व हिंदी व्याकरण, कोश, षट शास्त्र, पुराण, वेदांत आदि का है जो गहन अध्ययन किया था। नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर भी थे। ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? जैसे ऊपर जिक्र भी आया था, एक तो ज्ञान समुद्र हो गई, जिसका तो मैंने ऊपर लिखवा ही दिया, और साथ ही एक रचना सुंदर विलास, ये भी इनकी रचना है, ध्यान में आप रखिएगा साहब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कबीर साहब से रिलेटेड कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कबीर साहब ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर बहुत बल देते थे, माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। कौन सा कथन सही नहीं है साहब, बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा साहब। ब्रह्म के उपासक थे, सही बात है। सत्संग और नाम स्मरण पर बहुत बल देते थे, ये भी सही बात है। माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये भी है जो सही बात है, ठीक है। और ये यहाँ पर इनसे संबंधित नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, जो पे चेराई राम की कर तो न लजातो, जो पे चेराई राम की कर तो न लजातो, यहाँ पर चेराई शब्द का अर्थ है सेवा, चापलूसी, मोह या फिर प्रेम। बताइए, जो पे चेराई राम की कर तो न लजातो, तो सही उत्तर हो जाएगा ए, सेवा। अगर कि मैं राम की सेवा करता ना, अगर राम की सेवा करता तो लजाता नहीं, लज्जित नहीं होना पड़ता मुझे। तो ये थे इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए, अगर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश सिंधे नाम से है। 7600 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। और मेरा दूसरा ये एक यूट्यूब चैनल है मोटिवेशनल,
अगर पढ़ाई को लेकर आप डिस्टर्ब रहते हैं, डिमोटिव रहते हैं, कैसे क्या करूं, कैसे तैयारी करूं, क्या टाइम टेबल हो, तो आदि की आवाज़ नाम से आज ही उस पर एक वीडियो डाला, बहुत कमाल का वीडियो, आपको ज़रूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। आदि की आवाज़ नाम से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलेंगे। आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रयास करूँगा वो समस्या अगर सबकी होती है तो मैं उस पर वीडियो बनाकर समाधान देने का। उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, फिर मिलता।